मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज, लवण। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से की जाती है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। वसा की कमी से त्वचा जो है रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है एवं शरीर के विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। मनुष्य के शरीर में खून प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है, जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन युक्त रहता है। भोजन जब पक्वाशय में पहुंचता है तो सर्वप्रथम उसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस मिलता है और यह रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। आमाशय पेट में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। रुधिर वर्ण निम्नलिखित हैं जो कि ए, बी, AB और O हैं। रुधिर वर्ग का O जो है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सामान्य रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा हाफ लीटर रक्त कम होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 है। जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजनी पदार्थ है। जीव की सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक के अनुपात 81-19 होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिकीय होता है और केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है उसको जेनेटिक कहलाते हैं। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें फोनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जैव विकास के संबंध में डार्विन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन का पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। जीवाणु की खोज सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान लियोनहॉक ने की। एहरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दिया। थैंक यू देखने के लिए।